देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड टू नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो होता है, ये हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी रिमैपिंग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अ, अपने इंटरनल नेटवर्क को आउटर नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करवाते थे आईएसपी के थ्रू। पहले नेटवर्क टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती थी, बट अभी राउटिंग हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो नेटवर्क जो हमारा नेट है, जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पहले हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नेट हम देख लेते हैं, तो उसके बाद में फिर हम लैब के ऊपर में आते हैं। तो थोड़ा हम थोड़ा पीपीटी की तरफ चलते हैं। और पीपीटी में हम देखते हैं कि जो हमारा पीपीटी है उसमें क्या क्या चीजें हमें मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो है क्या। नेट इज अ प्रोसेस नेट इज अ प्रोसेस नेट ओके, सो सिंपल, नेट इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है, रिमैपिंग करने के लिए, कि ट्रांसलेट द प्राइवेट आईपी एड्रेस into the public IP addresses used on the internet. This allow multiple devices on a private network to share the single public IP address and communicate with the internet. पहले के जनरेशन में क्या होता था कि जब हमारे पास में राउटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आईसीएस हो गया, प्रॉक्सी हो गया, नेट हो गया, इन सब चीजों का हम यूज करते थे। नेट टेक्नोलॉजी जो होता था इसमें हम करते कैसे थे, जैसे कि अगर मेरे पास में यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स है ना, यहाँ पर मेरे पास में कितने कंप्यूटर्स है, 3 कंप्यूटर्स मेरे पास में। और इन 3 कंप्यूटर्स के बीच में हम क्या करना चाहते हैं कि हम कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, किसके साथ में, वैन कनेक्टिविटी करने के साथ में। जब वैन के साथ हम कम्युनिकेशंस अगर करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जैसे मेरा ही प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, लेकिन कम्युनिकेशंस किसके साथ चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेसेस के साथ में चाहिए। इसीलिए हमारे जितने ही कंप्यूटर्स हमारे लोकल नेटवर्क में होते थे, उतने ही हमें प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ती थी और पब्लिक आईपी एड्रेसेस की भी हमें जरूरत पड़ती थी रीमैपिंग करने के लिए। क्यों ऐसा होता था, जैसे अगर कोई पैकेट है ना, अगर हमारे पास में कोई पैकेट है, यहाँ से हमने पैकेट लिया और इस पैकेट को हमें क्या करना है, सेंड करना है, कहाँ करना है, इस लोकेशन पे करना है। इस लोकेशन पे अगर पैकेट सेंड करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा एड्रेस है, दैट इज 192.168.1.1, ये हमारा लोकल एड्रेस है। इस लोकल एड्रेस के साथ में ये पैकेट जो होता था, ये कहाँ जाता था, हमारे राउटर के पास। राउटर के पास जाने के बाद राउटर क्या करता था, हमारे लोकल एड्रेसेस को क्या करेगा, वो रीमैपिंग करेगा, किसके थ्रू, पब्लिक आईपी एड्रेसेस के थ्रू। और पब्लिक के थ्रू फिर हम यहाँ से पब्लिक नेटवर्क में आने के बाद में हम डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए, इंटरनेट कम्युनिकेशंस करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशंस करने के लिए नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेथड को हम यूज करते हैं। उसमें से हम जो मेथड देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड टू नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ताकि हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को पब्लिक आईपी एड्रेसेस में ट्रांसफर करते थे, और ट्रांसफर करने के बाद फिर हम कम्युनिकेशंस करते थे। तो नेट हम पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे। और देखा जाए तो नेट जो होता था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे नेट देखेंगे तो नेट में कुछ डिफरेंट टाइप्स देखे मिलेंगे आपको। जैसे कि पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक नेट। इसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट की अगर हम बात करें तो स्टैटिक नेट क्या है, मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। यानी कि नेट स्टैटिक नेट इज यूज टू डू वन टू वन मैपिंग between an inside address and the outside address. Static net also allow communication from the outside host to an inside host. Usually, static net is used for the सर्वर साइड फॉर द नेटवर्क, जहां पर हम चाहते हैं ना स्टैटिकली नेटवर्क, डायनामिकली नहीं। जो आईपी एड्रेस जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वही यूज करना चाहिए, दूसरा यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पे हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिक नेट हम लोग यूज करते हैं। राइट, कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं। सेकंड अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिया हुआ है। और एग्जांपल्स में क्या है कि सोचिए मेरा इनसाइड है, यहाँ पे ये एड्रेस मेरा इनसाइड यानी लोकल एरिया नेटवर्क है। ये मेरा इंटरनेट के बाहर मेरा एक सर्वर लगा हुआ है। अभी जो सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वन टू वन मैपिंग, यानी कि इनसाइड में जितने कंप्यूटर्स होंगे उतने में प्राइवेट आईपी एड्रेसेस भी लगेंगे और पब्लिक आईपी एड्रेसेस भी लगेंगे। अगर मेरे पास यहाँ 100 कंप्यूटर है, तो मुझे 100 प्राइवेट आईपी एड्रेसेस लगेंगे और 100 मेरे पब्लिक आईपी एड्रेसेस लगेंगे।
सो एक अगर पब्लिक आईपी एड्रेसेस का कॉस्टिंग मेरा अगर से 500 रुपीज है, तो 50,000 रुपये आपको कॉस्टिंग लगेगी 100 कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी करने की। पहले हम स्टैटिक राउटिंग यूज करते थे, सॉरी स्टैटिक नेट यूज करते। तो एग्जैक्टली स्टैटिक नेट में क्या होता था कि हमें वन टू वन मैपिंग करनी होती थी, और वन टू वन मैपिंग करने के बाद राउटर क्या होता था, उसी आईपी को यूज कर पाता था। जैसे कि पीसी 1 है तो पीसी 1 के लिए हम एक आईपी एड्रेस देंगे, जैसे यहाँ पर आईपी एड्रेस इस पब्लिक आईपी एड्रेस का कोई और यूज नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, 1.1। 2 के लिए डिफरेंट आईपी, 3 के लिए डिफरेंट आईपी। तो यहाँ पर क्या होता था कि हर एक कंप्यूटर के लिए एक डिफरेंट आईपी एड्रेसेस अगर हमारे पास में है, तो जो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होते थे ना, ये सिर्फ वही कंप्यूटर यूज कर पाते थे जिसके लिए हमने रिमैपिंग करके रखी हुई है, और इसकी वजह से स्पीड बहुत अच्छी मिलती थी, है ना। तो यहाँ पर पैसा बहुत ज्यादा लगता था, क्योंकि अगर से हर एक लोकल कंप्यूटर के लिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस लगता था, इससे कॉस्टिंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगा, वेटिंग लिस्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर वन टू वन मैपिंग होती थी। और यहाँ पर हमारा स्पीड जो होता था वो काफी अच्छा, बैंडविड्थ जो होता था वो काफी अच्छा मिलता था। इनसाइड जो होगा वो हम असाइन करेंगे, आउटसाइड का हम असाइन नहीं करेंगे। फिलहाल तो लैब में हमें सब चीज करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ये मेरा इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर क्या है, मेरी कंपनी है तो मैं यहीं के इन्वायरमेंट में काम करूंगा ना, बाहर का तो मुझे नहीं पता। तो एग्जैक्टली हम सिनारियो में समझते हैं। दूसरा जो हमारा स्टैटिक नेट होता है, इसका मैंने कुछ यहाँ पर एक कमांड डाल के रखा हुआ है कि एग्जैक्टली कमांड हमारी किस तरीके से होगी। तो ये कमांड्स हम रन करके देखेंगे बाद में। सो सिंपल डायनामिक नेट, दूसरा हमारा जो टाइप्स होता है डायनामिक नेट का। डायनामिक नेट जो होता है, इसमें हम एक पूल क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास में 100 कंप्यूटर है, और मैं चाहता हूँ कि 20 आईपी एड्रेसेस से मेरे 100 कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो मैं डायनामिकली एक पूल क्रिएट करूंगा जिसमें 20 मैं पब्लिक आईपी एड्रेसेस दूंगा, और 20 पब्लिक आईपी एड्रेसेस से मैं 100 कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कराऊँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं पैसा तो बचा रहा हूँ, 10,000 रुपये लगेंगे हमारे कमेंट 20 आईपी एड्रेसेस के लिए, 500 रुपये अगर से एक आईपी एड्रेसेस का मैं कॉस्टिंग पकड़ता हूँ तो। लेकिन यहाँ पर स्पीड जो होगी वो थोड़ी सी वैरी होगी। क्यों? क्योंकि एक आईपी एड्रेस से अगर एक कंप्यूटर यूज कर रहा है, और जैसे 20 कंप्यूटर ने 20 आईपी एड्रेसेस यूज कर लिया, तो बाकी के रेस्ट ऑफ के लिए आईपी बचा है क्या? नहीं। तो वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, जब कोई आईपी एड्रेसेस फ्री होगा तो आईपी एड्रेसेस यूज होगा डायनेमिकली, है ना। तो यहाँ पर कैसा होता है कि कम आईपी एड्रेसेस में नंबर ऑफ आईपी कंप्यूटर को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जब आईपी फ्री रहेगा तभी वो कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में होता है। जब आईपी फ्री होगा तो हम दूसरे कंप्यूटर को मिलेंगे, डायनामिकली स्विचिंग होती है, राइट। इसलिए यहाँ पर एक पूल क्रिएट करेंगे, और पूल के थ्रू हम आईपी एड्रेसेस डायनामिकली असाइन करेंगे। तीसरा यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और दिया हुआ है कि पूल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखो पूल बनाया हुआ है मैंने, कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूल है, जैसे 1 से लेकर 20 तक का मैंने पूल बनाया, और यहाँ पर जितने कंप्यूटर्स होंगे वो वन बाय वन रैंडमली इन आईपी एड्रेसेस को यूज करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, और अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं डायनामिक नेट, इसका कमांड्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको बोलते हैं पैट। आज के जनरेशन में हम ये यूज करते हैं पैट। हम ना स्टैटिक यूज करते हैं, ना डायनामिक यूज करते हैं, हम पैट यूज करते हैं, जिससे हमारे पास में सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस होता है, और इस आईपी एड्रेस के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। क्लियर? इस एक आईपी एड्रेस के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमें देखना है कि पैट कम्युनिकेशन कैसे होता है, बट वन बाय वन। पहले हम स्टार्टिंग से जाते हैं, पहले स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, फिर डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और फिर पैट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो एक थोड़ी सी थ्योरी मैंने यहाँ पर बताई है आप लोग को कि नेट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है, राइट। तो चलो हम लैब देखते हैं, और सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे स्टैटिक राउटिंग, राइट। तो सबसे पहले स्टैटिक नेट जो है ये हम देखेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी जाए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कमांड भी ले लेते हैं हम यहाँ पे समझने के लिए, ताकि किस तरीके की कमांड मैं यूज कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है। नाउ यहाँ पर देखोगे तो ये जो मैंने सिनारियो बनाया हुआ है, यहाँ पर ये मेरा जो नेटवर्क है, ये मेरा इनसाइड है, मेरे कंपनी का नेटवर्क, और ये मेरा मुझे नहीं पता। जैसे यहाँ से राउटर से अगर से मुझे जीमेल जाना है, फेसबुक जाना है, कोई यूट्यूब सर्वर पे जाना है, तो उसके बारे में हमें पता है क्या? नहीं पता है। यानी सिंपल अगर से देखा जाए तो आप समझ के चलिए कि ये जो मेरा इन्वायरमेंट है, यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा है इंटरनेट, और ये है इंटरनेट के बाहर की दुनिया, और ये है मेरे इंटरनेट की अंदर अंदर की दुनिया। यानी मेरी कंपनी प्रीमाइसेस है, और ये मेरा आउटर इंटरनेट है, पता नहीं कौन है।
लेकिन फिलहाल लैब सिनारियो में मुझे ये भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, लाइक आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद फिर हम नेट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले मैं चले जाता हूँ और मैं आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कर दूंगा। सो सिंपल नो, इनेबल कर लेंगे हम, कॉन्फ़िग टी चलेंगे, INT S0/0 मेरा पोर्ट है, तो आईपी एड्रेसेस हमें देना है 10.0.0.10, मैंने आईपी एड्रेसेस दिया हुआ है 255.0.0.0। क्लॉक रेट हम दे देंगे यहाँ 64,000 एंड नो शट का कमांड देंगे। क्लियर? नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, INT F0/0 एंड आईपी एड्रेसेस हमें देना है यहाँ पर 192.168.1.1 आईपी एड्रेस, सॉरी 10 दिया हुआ है मैंने, 255.255.255.0 आईपी एड्रेसेस देंगे और इसको हम कहेंगे नो शट। कम्युनिकेशन करना है मल्टी के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करके मैं राउटर दे देता हूँ, राउटर रीप, एंड नेटवर्क का कम्युनिकेशन दे देते हैं 192.168.1.0, और दूसरा जो हमारा नेटवर्क है वो मैं दे दे रहा हूँ 10.0.0.0। रियल टाइम सिनारियो में राउटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लैब है इसलिए हम पैकेट ट्रेसर पे हम राउटिंग कर रहे हैं। रियल टाइम सिनारियो जब हम सर्वर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं नेट कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, जिसमें आपको राउटिंग नहीं करना, डायरेक्टली नेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पर हमने ये भी दोनों चीजें कर लिया है, और उसके बाद हम ये जो आउटर नेटवर्क है वो भी हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे, क्योंकि सिंपल हमारा लैब है, तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। INT S0/1, और इसको आईपी एड्रेसेस दे देंगे हम 10.0.0.20 आईपी एड्रेसेस हमने दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ओके, ओके ठीक है, एंड नो शट का कमांड हम दे देंगे। तो सिंपल पोर्ट अप हो गया है INT F0/0 एंड आईपी एड्रेस 192.168.2.1 आईपी एड्रेस हम देंगे, एंड 255.255.255.0 एंड नो शट का कमांड हम दे देते हैं। ठीक है? सो सिंपल हमारा सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारा हो गया है। हम इसको सेव कर देते हैं, एग्जिट कर लेंगे यहाँ से, एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। राउटिंग दे दिया कि हमने नहीं दिया, राउटिंग देना पड़ेगा। सो कॉन्फ़िग की एंड राउटर रीप, नेटवर्क हम दे देंगे यहाँ पर, और नेटवर्क 10.0.0.0 एंड नेटवर्क है 192.168.2.0। एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे, कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी हमने स्टोर सेव कर दिया है, और यहाँ पर जाने के बाद इसको भी हम सेव कर देंगे। सो एग्जिट, एग्जिट, कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? नाउ अभी हम कंप्यूटर को भी आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.1, राइट, 1.1 दिया हुआ है यहाँ पर, 192.168.1.n, ये मेरा डिफॉल्ट गेट पे रहेगा। और यहाँ पर भी अगर हम जाते हैं 192.168.1.2 और 192.168.1.10, यहाँ पर हम 3 आईपी एड्रेसेस हम दे देंगे, 1.3, 1.3, क्या 1.3 एंड 192.168.1.10। सर्वर को भी हम आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर लेते हैं, 2.2 एंड 2.1। ठीक है? नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम स्टैटिक राउटिंग नेट कर रहे हैं। तो स्टैटिक नेट में क्या होता है कि जितने इंटरनल कंप्यूटर्स होंगे उतने ही पब्लिक आईपी एड्रेसेस की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं 192.168.1.1, ये मेरा इंटरनल आईपी एड्रेसेस है, और इसके लिए मैं एक पब्लिक आईपी एड्रेसेस दे रहा हूँ, दैट इज 10.0.0.1। मेरा 1.1 हमेशा 10.1 को ही यूज करेगा। 192.168.1.2, ये कौन सा आईपी एड्रेसेस यूज करेगा, 10.2, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेसेस है। 192.168.1.3, ये मेरा यूज करेगा 10.0.0.3। ये में से जितने कंप्यूटर्स होंगे उतने ही हमें पब्लिक आईपी एड्रेसेस की यूज जरूरत पड़ेगी, 1 to 1 मैपिंग होगा। ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है,
जब भी आप स्टैटिक नेट करते हो तो आपको मैपिंग करना पड़ेगा। जितने आपके इंटरनल आईपी एड्रेसेस होंगे उतने ही आपको पब्लिक आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी, 1 to 1। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर एक कंप्यूटर के लिए एक रिजर्व आईपी एड्रेस है, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी, बैंडविड्थ बहुत अच्छी मिलेगी, वेटिंग नहीं रहेगा। लेकिन कॉस्टली जो होगा वो ज्यादा पड़ेगा, हमें कॉस्टिंग जो है वो ज्यादा पड़ेगी। तो सिंपल, यहाँ पर पहला तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं नेट का। ठीक है, तो नेट का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कमांड निकाल के रखी, ताकि यही कमांड में यूज करूँ तो आपको समझ में आए कि कमांड में किस तरीके से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। क्लियर। और हमेशा जो नेटिंग का कमांड्स है वो कहाँ यूज करेंगे, हम इंटरनल नेटवर्क पे। आउटर इधर की दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा राउटर जो होगा इस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िग टी में, और कॉन्फ़िग टी में जाने के बाद हमें लिखना है आईपी नेट। ठीक है, आईपी नेट इनसाइड। और इनसाइड क्या है हमारा, सोर्स। सोर्स क्या है, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक नेट यूज कर रहे हैं हम, तो स्टैटिक यूज करेंगे। अब स्टैटिक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैपिंग करना पड़ेगा। क्या मैपिंग करना पड़ेगा हमें, 192.168.1.1। इसके लिए हमारे पास में जो आईपी एड्रेसेस है वो कौन सा है, 10.0.0.1। एंटर कर देंगे। उसके बाद में 10.2 किसके लिए है, 1.2 के लिए मैप कर देंगे। उसके बाद में 3। तो इस तरीके से जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे ना, सभी के सभी अपने को हमको क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। 100 है तो 100 बार ऐसे एंट्री करनी पड़ेगी, 1 to 1 मैपिंग करने के लिए। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि भाई इनसाइड मेरा नेटवर्क कौन सा है और मेरा आउटसाइड नेटवर्क कौन सा है, यानी कि इनसाइड पोर्ट मेरा कौन सा है और आउटसाइड पोर्ट मेरा कौन सा है। जैसे एग्जांपल के लिए INT F0/0, ये क्या है, मेरा इनसाइड पोर्ट है, मेरा नेटवर्क के अंदर है ये, मेरा इंटरनल नेटवर्क कनेक्टेड है F0/0 से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको बताएंगे कि भैया आईपी नेट ये इनसाइड पोर्ट है मेरा। और INT S0/0 ये मेरा क्या है, आउटर, क्योंकि ये आउटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसलिए हमें ये बताएंगे कि भाई ये मेरा कौन सा इंटरफेस है, आईपी नेट आउटसाइड। क्लियर। नाउ ये हमने एंट्री कर दिया, इसको हम बंद कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ लाइक अ पिंग, है ना। पिंग करेंगे किसको, सर्वर को पिंग करेंगे आप, 2.2 को, 2.2। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि पहला पैकेट हमारा फेल होता है। तो पहला पैकेट देखिए फेल हो गया। अब मैं दूसरे कंप्यूटर से भी मैं पिंग कर रहा हूँ, लाइक पिंग 192.168.2.2। एंटर करेंगे, डायरेक्टली पिंग आ रहा है। थर्ड कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे और पिंग करेंगे 192.168.2.2 को, डायरेक्टली पिंग हो रहा है। क्लियर। अब हम राउटर में जाके एंट्री देखते हैं कि क्या हमारा नेट का एंट्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिंपल एग्जिट एग्जिट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे सो आईपी नेट ट्रांसलेशन। इस कमांड को यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि क्या हुआ, 10.1 को कौन यूज कर रहा है, ये आईडी जो है ये चेंज होते रहती है। ठीक है, 10.1 को कौन यूज कर रहा है, इनसाइड, देखो इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड ग्लोबल ये मेरा है, ये छोड़ दीजिए, ये उधर का बाहर का है। तो ये क्या है मेरा, 1.1 किसको यूज कर रहा है, 10.1 को। और 2 किसको यूज कर रहा है, 2 को। और 3 किसको यूज कर रहा है, 3 को। कोई एक दूसरे का यूज कर रहे हैं क्या, नहीं। ये 1 to 1 मैपिंग। तो देखो, जो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, जिस उसके लिए जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमने नेट में बाइंडिंग किया था, वही आईपी एड्रेसेस वो यूज कर रहा है। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड टू अ स्टैटिक नेट। क्लियर। नाउ तो यहाँ पर हमने चेक करने के लिए ये कमांड्स यूज किया हुआ है। क्लियर। ओके, सो थोड़ा सा हम स्टॉप कर लेते हैं।